जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने आदित्य रंजन सर की मैथ बुक का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसमें ये परसेंटेज चल रहा है। हमने इससे पहले 148 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए। पिछले पार्ट में हमने जाना था। इसमें हमें 149 से लेके 160 तक, 149 से लेके 160 तक, फिर 160 से लेके 168 तक, 160 से लेके 168 तक, और ये परसेंटेज यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पुराने बच्चे हैं वो हमें भली बात जानते हैं कि एकदम कंसेप्ट के साथ, यानी कि कंसेप्ट प्लस स्मार्ट अप्रोच और प्लस ट्रिक, यानी कि एक सवाल के जितने तरीके होते हैं और खतरनाक से खतरनाक तरीका जो होता है मैं वो सारे आपको कवर कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है सर? तो चलिए सर। अच्छा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है भाई, आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके जो बुक को जो परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। पढ़िए सर। एक फर्म में 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 पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन 5200 है और महिलाओं का 4200 रुपये है। सभी श्रमिक का औसत वेतन 5000 रुपये है। फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह का कंडीशन में देखने को मिले तो वहां काम करता है एलिगेशन। क्या करता है? एलिगेशन। मैं एलिगेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन कहाँ लगता है। इससे पहले जान लेते हैं, चलिए एलिगेशन कहाँ लगता है। देखिए, एलिगेशन की कंडीशन क्या कहती है। जैसे अगर यहाँ पर कोई पुरुष है, मान लीजिए मेल है, और यहाँ फीमेल है, जबकि मेल और फीमेल से मिलकर कोई दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे अगर यहाँ 25 है और यहाँ क्या है, 30 है, यहाँ क्या है, 30 है, यानी कि मेल कितने, 25, फीमेल कितने, 30। तो इन दोनों से मिलके, यानी कि यहाँ मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन मान लीजिए 27 दे रखा है। क्या दे रखा है? 27। अब 27 क्यों दे रखा है? एक से तो बड़ा होगा, इससे बड़ा है, और इससे क्या होगा, छोटा होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा। राइट सर? तो वहां क्या करता है, एलिगेशन। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा, 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 2 का। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो निकल के आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, 3:2 का। कितने का? 3:2 का। अब आ जाइए इस सवाल पे। बस, पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन, यानी कि मेल का कितना है, 5200, जबकि फीमेल का कितना है, 4200। फीमेल का कितना है, 4200। जबकि और सभी श्रमिकों का औसत वेतन, यानी कि मेल और फीमेल का कितना है, मेल और फीमेल का कितना है, 5000। मेल और फीमेल का कितना है, 5000। 5000 को यहाँ लिखूंगा। अब इसमें लगा दीजिए सर एलिगेशन। क्या लगा दीजिए, एलिगेशन। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5200, और 5000 कितने का, 200 का। राइट सर? इसका कितने का है, 800 का। अब देखिए, इस 200 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 4:1। मतलब कहने का ये है कि मेल कितने, 4, फीमेल कितने, 1, टोटल कितना है, 5। टोटल कितना हो गया, 5। टोटल कितना हो गया, 5। अब मुझसे पूछा गया फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेल कितने, 4। 4 कितने में से, 5 में से, क्योंकि टोटल में से परसेंटेज वैल्यू निकलती है, इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100 से 5 से काटी कितनी बार, 20 बार। कितना आ जाएगा, 80%। कितना जाएगा, 80%। तो यानी कि पुरुष कितने, 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर फीमेल की बात पूछता, अगर फीमेल पूछता तो फीमेल कितने होते, फीमेल कितना, 1। कितने पर, टोटल पर 5, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। राइट सर? इससे काटूं कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। लेकिन ये तो हो गया सर सवाल। अब और सवाल क्या बन सकते हैं वो देखिए सर। अब आपसे ये ना पूछ के आपसे ये भी तो पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि यहां से यहां तक कंडीशन दे रखी है, जबकि सवाल में ये कह देगा कि मेल जो है वो कितना है, 4000 है। कितना, 4000 है। तो ये बताइए फीमेल की संख्या कितनी है, मेल कितने, 4000। तो मेल एक्चुअल में कितना है, 4। वो 4 नहीं है, वो कितना है, 4000। तो 4 नहीं है, वो कितना है, 4000।
इससे काटूंगा कितनी बार, 1000 बार, जितनी बार जाता उतने गुना, 1000 गुना। जब ये 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना हो जाएगा। दूसरा सवाल, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 1000। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है, टोटल। तो टोटल जब ये 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना, कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है, दोनों को जोड़िए, कितना आ गया, 5000। चौथा सवाल आपसे पूछ कह सकता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है का, 3 का। जब ये 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना, कितना आ जाएगा, 3000। ये भी 1000 गुना, कितना आ जाएगा, 3000। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो सवाल को कैसे भी पूछ सकता है, आपको हर तरीके से अलर्ट होकर जाना है। तो मैंने इस सवाल में जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल कवर किए हैं। और क्या बना सकता है सवाल को, देखिए सर आपने तो ये दे दिया, और क्या बना सकता है। अब मेल ना देके ये कहेगा कुल, क्या देगा, कुल मान लीजिए 5000 व्यक्ति है, कितना, 5000। तो टोटल कितना है, 5, 5 नहीं, वो कितना है, 5000। ये कितने गुना, 1000 गुना। जब ये 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना, ये भी 1000 गुना। अगला सवाल क्या बन सकता है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बन सकता है सर, कि मेल और फीमेल का डिफरेंस दे देगा, मान लीजिए 3 है यहाँ और सवाल में दे दिए 3000, है ना, 3000। तो ये कितने गुना, 1000 गुना। जब ये 1000 गुना है, अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, जब ये 1000 गुना है तो ये टोटल भी 1000 गुना, ये भी 1000 गुना, और ये भी 1000 गुना। तो आपसे कुछ भी दे रखा हो, आपको कुछ भी दे रखा हो, मैंने एक ऐसा तरीका बता दिया कि आप जो सवाल उससे काफी इजी कर सकते हैं। चलिए सर, आ जाइए, अगला सवाल देखिए। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। 10% और 20% की वृद्धि के बाद कितनी हो गई, 4500। पहले कितनी थी, 4000, अब कितनी हो गई, 4500। राइट सर, कब, जब मेल में 10% की वृद्धि और फीमेल में 20% की वृद्धि होती है, तब 4000 से 4500 हो गई। भाई मेल में वृद्धि, फीमेल में वृद्धि, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में भी ओवरऑल वृद्धि चाहिए। तो देखिए 4000 से 4500 की कितने की वृद्धि, 500 की वृद्धि। तो मैं एवरेज निकाल लूंगा इसका, 500 की वृद्धि कितने पर, टोटल पर 4000 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिए, ये कितना आ जाएगा, 50/4। यानी कि ओवरऑल जो वृद्धि होगी वो 50/4 की होगी। तो यहां मैं 50/4 कर दूं। अब समस्या मेरे सामने ये खड़ी हो गई कि यदि ये 4 ना दे के ये 50 दे रखा होता तो अभी मैं घटा देता, राइट सर। लेकिन यहां दे रखा है 50/4%, राइट सर। अब मेरे को ये 4 हटाना है, तो 4 हटाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 4 का यहाँ किया तो 4 का सभी में करना पड़ेगा, राइट सर, सभी में कर दीजिए। ये कितना हो गया, 40, यहाँ लिख लेता हूँ, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, 80, और ये कितना हो गया, 50। यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे को ये मिल गई। अब लगाइए सर एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना कहा जाए, 30 का। 10 से 10 कितना आ गया, 3:1, कितना आ गया, 3:1। मुझसे पूछा क्या है, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। यानी कि ये पूछा है मेरे को टोटल कितना दे रखा है, टोटल सर जी 3 और 1 कितना हो गया, 4, टोटल कितना हो गया, 4। लेकिन एक्चुअली में टोटल कितना था, 4000। तो 4 नहीं है वो सर जी, कितना, 4000। ये कितने गुना, 1000 गुना। जब ये 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3000। तो कमी से यानी कि आने से पहले कितनी थी, 3000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया। कितना आ जाएगा, 3000, कितना आ जाएगा, 3000, राइट सर। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 3000। हालांकि इसका एक और तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊं, चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूं। इस सवाल को करने का एलिगेशन के अलावा एक और एक तरीका होता है। देखिए सर, मैं इस सबको रफ करता हूं, इस सबको मैं रफ करता हूं, एक और तरीका बताता हूं आपको जो आपको पसंद आएगा। देखिए सर, 4000 लोग थे, राइट सर।
इसमें से मेल कितने 10%, फीमेल कितने 20%। जबकि 4,000 से 4,500 हो गया, ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई 5,000 की वृद्धि, सॉरी 500 की वृद्धि, कितने की 500 की वृद्धि हुई। एक बात बताइए, मैं ये कहूं कि उस शहर में ये 10 और ये से किसे चलता हूं 10+10, राइट सर, कितना 10+10। तो मैं बोलूं कि 4,000 का अगर मैं मेल निकालू तो 10%, यानी कि 4,000 का 10% निकालू, कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। 400 ये क्या है मेरा मेल है, क्या है मेल है। 500 की बढ़ोतरी हो रही है, ओवरऑल बढ़ोतरी कितनी हो रही है 500 की, ओवरऑल बढ़ोतरी कितनी होगी 500 की। 500 में 4 तो ये हो गए, क्योंकि 10+10 तो 400 ही हो गए, तो ये कितना घटेगा, घटा दीजिए इसमें से, कितना बचा 100, कितना बचा 100। तो जो फीमेल में बढ़ोतरी होगी, तो फीमेल का, क्योंकि 10% फीमेल का निकालिए, 10% बराबर किसके 100 के। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 10-20 सही है, 20-10, 500 की वृद्धि, ठीक है सर। तो यहाँ से फीमेल निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा 100/10 परसेंटेज का 100, राइट सर। फीमेल कितना आ जाएगा 1,000, फीमेल कितना आ जाएगा 1,000, फीमेल कितना आ जाएगा 1,000, लेकिन फीमेल कितना आ जाएगा 1,000, ये मेरी फीमेल निकल के आ गई। लेकिन टोटल कितने थे 4,000, 4,000 में से 1,000 फीमेल है, तो मेल कितने हो जाएंगे 3,000 बस। ये आपसे फीमेल भी पूछ सकता है, आपसे यहाँ ना ये ना चीज ना देखे, आपसे ये पूछ सकता है कि महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक तरीका होता है। दोबारा देखिए, 4,000 थे 10%, 20%, ओवरऑल वृद्धि 500 की, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि 10 के 10 मेल होते हैं, 10% ओवरऑल, टोटल क्या होते मेल होते। तो इसका मैंने 400 की वृद्धि हुई, तो 100 500 में से 400 हटा दिया, कितना बचा 500। तो इस 100 जो बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है, फीमेल के ना होने पर। तो फीमेल इंटू 10 बराबर कितना 100। चलिए सर, इस सवाल को पढ़िए, अच्छा सवाल है, देखिए। एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है, कितनी 600। टोटल बोतल कितनी खरीदता है 600, 600 बोतल खरीदता है। 20% माल पहले विक्रेता द्वारा, यानी कि इसका 20% माल, 600 का 20% निकालूंगा, 20/100, 6×2 = कितना आएगा 120, 120। 80% दूसरे विक्रेता द्वारा, इसका दूसरा विक्रेता द्वारा कितना, तो 600 का 80 निकालूंगा, कितना आ जाएगा 480, राइट सर। पहले विक्रेता ने 120, दूसरे ने कितनी खरीदी 480, तो टोटल कितनी होगी 600। लेकिन हुआ क्या, एक बोतल का बिक्री मूल्य 25 रुपए है। दूसरे विक्रेता सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% सामान केवल एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये इतना खरीद के लाया, लेकिन दूसरे विक्रेता ने सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% सामान केवल एक दिन ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह माल वापस करने का फैसला लेता है, उसे दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा। एक बात बताइए, ये 480 लेके आया, लेकिन वो देखता है कि 25% सामान एक दिन का ही होता है, तो इसका 25% निकालूंगा, तो 25/100, 25 से कम 25, 25 का 100, और 4 से काटी कितनी बार 120, यानी कि 120 ही बोतल वो एक दिन में सेल करता है, 120 बोतल ही वो एक दिन में सेल करता है। तो दूसरे विक्रेता से कितना पैसा मिलेगा, एक बात बताइए, जितनी सेल करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, बताइए सर, जितनी सेल करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। तो 120 बोतल इसने खरीदी, बाकी सब वापस कर दी, वापस का नहीं पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है, कितना का 25 की दर से, ठीक है। कितना हो जाएगा 0, 25×2 = 50, 5, 25 कितना हो जाएगा 3,000। तो उसने कितने रुपए दिए 3,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि मुझसे ये पूछता कि उसने कितने वापस किए, तो
कितना हो जाएगा 360 वापस किए, 360 बोतल वापस किए। तो ये भी एक तरीका होता है सवाल बनाने का। ठीक है सर, चलिए सर देखिए, मॉरिस ने अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च किया। उन्होंने 1,000 रुपये की वृद्धि मिली, लेकिन उन्होंने खाद्य सामग्री पर अपना खर्च बढ़ाया, अतः उसका भोजन का खर्च 20% कम हो गया। उनकी प्रारंभिक आय क्या थी? उनकी प्रारंभिक आय क्या थी? मान लीजिए मॉरिस के पास एक्स रुपए थे, 25% भोजन पर खर्च किया, तो एक्स का 25/100 कितना आ जाएगा? 25 का 25, 25 कितना आएगा? x/4। राइट सर, उन्होंने 1,000 रुपये की वृद्धि की, किसमें? इसमें 1,000 की वृद्धि कर दो, तो x प्लस 1,000 की वृद्धि। राइट सर, 1,000 की वृद्धि कर दी, खर्चा नहीं बढ़ाएगा, अतः उसके भोजन का खर्च 20% कम हो गया। 20% कम हो गया, 20% यानी कि 20/100। ये किसके बराबर है? x/4 के। राइट सर, किसके बराबर है? x/4 के। 20 से काटिए, 20 से कम 20, 20×5 100, x प्लस 1,000, ये मेरा उधर चला जाएगा 5x/4, ये इधर आ जाएगा 4x प्लस 4,000 बराबर कितना? 5x। ये 4x मेरा इधर चला जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 4,000। x बराबर कितना आ जाएगा? 4,000। ये इसका क्या करेक्ट आंसर कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, दोबारा देखिए, मॉरिस के पास x रुपये थे, 25% भोजन पर खर्च किया, यानी x/4, फिर इसमें 1,000 की वृद्धि कर दी। जब वृद्धि करने के बाद 20% कम हो गया, तो 20% कम हो गया, तो ये कम के बाद टोटल वैल्यू है, खर्चा टोटल। तो ये खर्चा और ये खर्चा आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे कि नहीं? जल्दी से बताइए। ठीक सर, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है सर, चलिए सर, अब आ जाइए इस सवाल पर। देखिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कितना? 50% कंपलसरी है सर लाना पास होने के लिए। परीक्षा 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 200 पूर्णांक वाले 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में से 40% अंक प्राप्त किए। तो इसका मैं 40% कर दूं तो कितना प्राप्त किया? 80। कितना? 80। 80 अंक प्राप्त किए। कितना? 80 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? एक दूसरी परीक्षा है 150 अंक की। कितने की? 150 अंक की। तो न्यूनतम कितने अंक चाहिए? एक बात बताइए कि 200 तो ये है पहले में, दूसरे में कितना है? 150। तो टोटल कितना हो गया? 300, 350, सॉरी, टोटल कितना हो गया? 350। राइट सर, टोटल कितना हो गया? 350। लेकिन 350 को 50% कंपलसरी है। दोबारा देखिए, कोई परीक्षा है जिसमें 50% लाना कंपलसरी है। पहली परीक्षा में 200 अंक थे, इसका 40% प्राप्त किया तो कितना हुआ? 80। इसी तरह से दूसरी परीक्षा है जो 150 अंक की है, अब इसमें कितना अंक चाहिए उसे, जबकि इसका 50%। तो इसका मैं 50% निकालू, कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 2 कम 2, 2 सत्ते 14, कितना आ गया? 175। कितना आ गया? 175। तो देखिए, 80 अंक इसने प्राप्त किए पहली में, दूसरी में मानिए एक्स, जबकि दोनों में मिला के कितना दे रहा है? 175। दोनों मिला के कितना दे रहा है? 175। राइट सर, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 175 माइनस के 80। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 70 में से कितना आएगा? 95। कितना आएगा? 95। कितना आ गया? 95। कितना आ गया सर? 95। कितना आएगा? 95 अंक इसमें प्राप्त किए इसने। इसमें 95, इसमें 95। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा कितने अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत बताइए। तो 95 जो कितने में से? 150 में से। कितने में से? 150 में से। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काटिए, 25 छिक्का 150 और 25 चौका 100। 2 से काटिए, 2 2 4, 2 तिया 6। राइट सर,
3 से काटिए, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 90 बट्टे 3। राइट सर, काटिए। 3 छिक्के 18, कितना बचा, 3 त्रिका 9, लगभग 63.33, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 64%। लगभग 64% उसने अंक प्राप्त किए। लगभग 64% उसने अंक प्राप्त किए। कितना, 64% लगभग अंक प्राप्त किए। कितना, 64% लगभग अंक प्राप्त किए। ठीक है सर, कितना, 64% लगभग अंक प्राप्त किए। तो ये तो एक तरीका हो गया। क्या इस सवाल को मैं ऐसे करूंगा, क्या और तरीका हो सकता है? चलिए सर, देखते हैं क्या और कोई तरीका हो सकता है इसका। और कोई तरीका हो सकता है इसका, चलिए हम ट्राई करते हैं। हमको एक बात समझ में आई कि कोई परीक्षा है, यहाँ क्या लगा सकते हैं हम, एलिगेशन। टोटल 50% लाना है, जबकि 200 पूर्णांक वाले पहले प्रतिशत में 40, 200 वाले में 40%, 150 वाले में पता नहीं, मान लो एक्स मान लो, जबकि इन दोनों को मिला के कितना है, 50%। ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 200 वाले में 40%, 150 वाले में पता नहीं, जबकि दोनों को मिला के कितना है, 50%। ठीक है, 25 से काटिए, 25 अट्ठे 200 और 25 छिक्का 150, 4 से काटिए, 2 से काटिए, 2 चौकाट और 2 तिया 6, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने रेशियो में चेंज कर लिया। अब देखिए, अब देखिए इस वाली वैल्यू को कैसे निकालोगे, जैसे 50% है, 50%। अब ये बीच बीच वाली वैल्यू क्या होती है, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, यानी कि बराबर, यानी कि बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए 40 इंटू 4 परसेंटेज है, प्लस 60 इंटू 60 यानी x इंटू 3 अपॉन में इन दोनों का सम, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया, 7। मैं एलिगेशन में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है सर, ये कितना होगा, 350, ये कितना हो जाएगा, 160 प्लस 3x। ठीक है, तो 350 में से 160 घटाइए, कितना आ जाएगा, 190 बराबर 3x, x बराबर 190 बट्टे 3, कितना आ जाएगा, 64% लगभग। कितना आ जाएगा, 64% लगभग। तो आप ना इस तरीकों को भी, यानी कि एलिगेशन के तरीकों को भी फॉलो कर सकते हैं। ये एलिगेशन का थर्ड टाइप है, ये एलिगेशन का थर्ड टाइप है, जो बच्चों से हिलता नहीं है। राइट सर, एलिगेशन का थर्ड टाइप है। देखिए, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, कितना, पास हुए 82%। उनमें से 2 छात्रों ने पुनः परीक्षा की, 2% छात्रों ने पुनः परीक्षा दी। परीक्षा के लिए श्रेणी में रखा गया, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? एक बात बताइए, 100 छात्र थे, खैर सर, 100 में से 82 पास हुए और 2 को वापस पुनः रखा गया, तो टोटल जो बने मेरे, मान लीजिए ये भी पास हो जाते, जो 2 हैं ये मान लो ये पास ही है एक तरीके से। भाई पुनः रखा गया तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तभी तो 2 रखा होगा। तो ये मान के चलिए 82 कितना होगा, 84 मान के चलिए पास है। कितना है, तो इसमें से 84 अगर पास हैं, 100 में से 84 अगर पास है, तो फेल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, फेल कितना हो जाएगा, 16%। कितना हो जाएगा, 16%। तो जबकि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 592। 592 जो है 16% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कितने की, छात्रों की कुल संख्या, यानी कि 100 की। राइट सर, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, काटिए सर, कट जाएगा। ठीक है, 16 तिया 48, कितना बचा, 11, और 16 में सत्ते 112, 16 में सत्ते 112, कितना आ जाएगा, 3300। कितना आ जाएगा, 3300। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केवल इस सवाल में ये ही है, बाकी कुछ नहीं है बस। ठीक है सर, चलिए सर, 155वां सवाल देखिए, एक छात्र को संभवत अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले, एक छात्र को संभवत अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले, ये प्रतिशत के रूप में 75% है।
यानी कि उसको जो मिले ना वो कितने मिले, 75% अंक मिले एक छात्र को। राइट सर। एक परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न है और जोड़ दिया जाए तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत अंक 76 हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था? तो देखिए, इस सवाल को मैं अगर एलिगेशन के मेथड से करूं तो पहले मैं एलिगेशन के मेथड से चलो बेसिक से करता हूं। पहले बेसिक से देखिए, मान लीजिए एक्स अंक थे, एक्स अंक थे, इस एक्स का 75%, तो 75/100 कितना हो जाएगा, 75x/100। राइट सर। यदि एक परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए तो इस एक्स अंक में एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, x+1। राइट सर, x+1 जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ने के बाद उसका प्राप्त अंक 76% हो जाता है। इसका प्राप्त अंक कितना होता है, 76%। 76%। जब एक एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए, एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए, यानी एक अंक भी जोड़ रहा है ना और एक प्रश्न भी जोड़वा रहा है। तो देखिए, अगर मैं इस ये नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कर दूं या 75x/100, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक अंक के बराबर। किसके, एक अंक के बराबर। ये प्रश्न जोड़ा है यहाँ पे और ये किसका, एक अंक के बराबर। कीजिए सर। इसका कीजिए 76x+76/100 माइनस के 75/100 बराबर कितना आ जाएगा, एक। सॉरी, ये एक ही बार ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ कटा तो x/10 के 76 बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 इधर चला गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 24। एक्स बराबर कितना आ गया, 24। तो ये तो हो गया सर जी बेसिक तरीका, ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन मैं एक एलिगेशन के तरीके से करता हूँ। ठीक है सर, एलिगेशन के तरीके से देखिए सर। एलिगेशन के तरीके से देखिए सर। देखिए, 75% चाहिए, लेकिन यदि एक परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता है तो उसका अंक 76 हो जाता है, उसका अंक 76 हो जाता है। क्या एलिगेशन से हो सकता है? एक छात्र को संबद्ध अधिकतम अंकों से कुछ अंक मिले, यदि अंक 75% थे, यदि परीक्षा में एक अंक और जोड़ दिया जाता है तो उसका, देखिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए 100, मान लीजिए 100 थे, उसके टोटल अंक कितने थे, 100 थे। 100 में अगर, नहीं यार इससे 100 से नहीं होगा, फिर वो एक्स से हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा। चलिए मैं अगर ये 100 मानूं, 100 में 75% प्राप्त करता है, ऐसे समझिए सर। फिर एक अंक जोड़ दिया जाता है तो वह जो 76 हो जाता है, कितना, 76 टोटल। जबकि एक अंक जोड़ने पर कितना होगा, ये कहना चाह रहा है, एक अंक जोड़ने पे कितना होगा। देखिए इसका डिफरेंस देखिए कितने का, एक का। ये कितने गुना, एक गुना। जब ये एक गुना है तो ये भी एक गुना, कितना जाएगा, 100। जब इन दोनों का डिफरेंस है तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाना चाहिए, 100 और 76 का डिफरेंस कितना आया, 24 का। तो वह कितने अंक प्राप्त करता है, 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन सर ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आंसर मैच कर गया, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ एक्स होगा और यह x+1 होगा। हालांकि मैं 100 मान के कर लिया है, तो जब जो है फिर साइड साइड का मल्टीप्लाई, साइड साइड का मल्टीप्लाई, उसके बराबर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। तो मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने 100 माना है। ठीक है सर, आंसर मैच कर गया, बट ऐसे नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए सर। अब देखिए 156, एक परीक्षा में चंदन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी, 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि दूसरी परीक्षा में कुल 80 अंक थे, यदि वह केवल उत्तीर्ण होने के सफल रहा हो तो उसने कितना अंक प्राप्त किया। एक बात बताइए, एक परीक्षण में चंदन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, 16 अंक जो है 45 में से प्राप्त किए। ठीक है सर, उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी,
48 अंक प्राप्त करने होंगे। कितना? 48 अंक प्राप्त करने होंगे। 48% अंक प्राप्त करने होंगे। दूसरी परीक्षा के कुल अंक कितने थे? ये पहली परीक्षा, ये दूसरी परीक्षा। दूसरे का कितना था? 80 अंक। दूसरे का कितना था? कुल अंक 80 थे। तो यदि केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा हो तो उसने कितना अंक प्राप्त किया? उसने कितना अंक प्राप्त किया? अब एक बात बताइए, इसने 16 प्राप्त किए, यहां का कुछ पता नहीं, जबकि ये कितने में से? 45 में से। और ये कितने में से? 80 में से। ये कितने? ये 45 में से 16, इसका पता नहीं। और जबकि ये कह रहा है दोनों में 48% अंक प्राप्त कर लेंगे। दोनों कितना हो गया? 8 और 4 12, यानी कितना हुआ? 125। 125 का 48% निकालिए। 48 बट्टे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 4 से काटिए कितनी बार? 12, 12 पन 60। टोटल कितना हो गया? 60। टोटल कितना हो गया? 60। टोटल कितना हो गया? 60। तो मुझे ये निकालना है, जब ये 16 है और ये 60 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 16 प्लस एक्स बराबर 60, एक्स बराबर 60 माइनस 16, एक्स बार कितना आ जाएगा? 44, एक्स बार कितना आ जाएगा? 44, एक्स बार कितना आ जाएगा? 44। ठीक है सर, दोबारा देखिए, कोई परीक्षा थी इसमें 45 में से 16 है, दूसरी परीक्षा 80 नंबर की है, जिसमें से पता नहीं, तो ये पूछा सफल होने के लिए इस वाले 80 में, जबकि दोनों में मिला के कितना है? 48%। दोनों मिला के कितना है? 48%। राइट सर, क्या मैं इसे एलिगेशन से कर सकता हूँ? देखिए, हो जाएगा। देखिए, एलिगेशन देखो, या तो परसेंटेज में लगा लो या नंबर में लगा लो। मान लीजिए 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, 80 का पता नहीं, जबकि इन दोनों में मिला के कितना दे रहा है? 60। बस लगा लो एलिगेशन। 5 से काटिए 15 बार, 5 से 16 बार। ठीक है सर, अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, साइड साइड का मल्टीप्लाई, साइड साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने एलिगेशन से कर लेना, एलिगेशन से भी हो जाएगा, या फिर ऐसे ना करके एलिगेशन को परसेंटेज में चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये तरीका दोनों फॉलो करना है। चलिए सर, 157वां क्वेश्चन है। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या 135 छात्र है, स्टूडेंट है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या की 2 गुनी है। अगर गर्ल्स को मैं 1 मानूं तो ये कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, यानी कि 2 हो गई। जबकि दोनों कितनी हो गई? 3। 3 से नहीं, वो कितनी है? 135। तो ये 3 से काटिए, 3 चौक 12, 5 15, तो ये कितनी गुना? 45 गुना। जब ये 45 गुना तो ये भी 45 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 90। ये भी 45 गुना, कितना आ जाएगा? 45। यानी कि इसके मैंने नंबर निकाल लिए, यानी कि गर्ल्स के बॉयज कितने? 90, गर्ल्स कितने? 45। बस, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के, 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं। 1/6, 1/6 पास होते हैं लड़के, और 1/3 लड़कियां क्या होती हैं? फेल होती है, सॉरी, फेल होती हैं। क्या होती है? फेल। फेल, यहाँ भी फेल होती है। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब एक बात बताइए, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। बॉयज का 1/6 फेल हो रहा है, 1/6 फेल हो रहा है। 6 अगर टोटल है, मान के चलिए 6 टोटल है, 6 में से 1 फेल हो रहा है, तो पास कितना होगा? 5। जल्दी से बताइए, पास कितना होगा? 5। तो इसका डायरेक्ट मैं 5/6 कर दूं, कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। इसी तरह से गर्ल्स का 1/3 फेल हो रहा है, तो पास कितना हो जाएगा? 2। कितना जाएगा? 2/3। इसका 2/3 डायरेक्ट, तो ये पास हो गया। मैं डायरेक्ट सीखिए सर। ठीक है, क्या हो गया? पास। इससे काटूंगा तो कितनी बार? 15। कितना? 15 पंजे 75। इससे काटूंगा तो कितनी बार? 15 बार। 15 दूनी 30। मुझसे पूछा क्या? उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बॉयज कितने हुए? 75। ये कितने हो गया? 30। कितना हो गया? 105 ये पास हुए, 105 पास हुए। लेकिन कितने में से? 135 में से। परसेंटेज किस पर निकलता है? टोटल पर।
135 में से परसेंटेज के लिए 84 मिनट लगे। 15 निम्मा 135, 15 सत्ते 105। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ गया सर 7/9 इंटू 100। राइट सर, कितना आ गया 7/9 इंटू 100। देखिए मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि 1/9 क्या होता है, 11 से ही 1/9%। ठीक है सर, लेकिन मुझे चाहिए कि ना 7/9, तो 7/9 हो गया। जब 7 का मल्टीप्लाई इधर तो 7 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना 11×7 = 77, सही 7/9, या फिर 77.77, ऐसे भी हो सकता है। तो 77.77.78, ये इसका क्या करेक्ट आंसर, ये इसका क्या करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए सर अब आ जाइए इस पे। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित रहा। कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित रहा। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है सर 50, बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं सर 70। राइट सर, तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल सर जी 120 हो गया, यानी कि गर्ल्स और बॉयज मिलकर कितना हो गया 120। 40% लड़कियों का, 40% लड़कियों का, 50% लड़कों का ये प्रेजेंट रहे, ये भाग लिया, तो इसका निकालिए डायरेक्ट। 50 का 40% निकालिए, 40/100, 10 से 10, 10 से 10 कितना आएगा 20। इसी तरह से 70 का 50%, 10 से 10, 10 से 10 कितना आएगा 35। यानी कि ये प्रेजेंट रहे, ये क्या रहे प्रेजेंट, ये क्या रहे प्रेजेंट। 20 और 35 कितना हो गया सर जी 55% रहे। कितने में से, ये पूछा कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित रहा, तो 55 उपस्थित रहे, कितने में से 120 में से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब काटिए सर, काटिए, 20 से काटिए 20×100 और 20 का 120। ठीक है, ये कितना हो गया, क्या लगभग में ले सकता हूँ, जल्दी से बताइए। नहीं कीजिए, 55 55 25 तो 27/6। कैसे काटिए, चौक 24 कितना बचा 3, और 36, लगभग 46% के अनुसार आएगा, 46% के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक सर, चलिए सर 159वां सवाल देखिए सर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक है, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है सर, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये 5:6 है, ये 5:6। यदि मैं इसे 500 कर दूं तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर भी 5:6 ही होगा। 5000 कर दो फिर भी ये आएगा, 50 कर दो फिर भी ये आएगा। ठीक है, अब देखिए 20% लड़कों को छात्रवृत्ति धारक है, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा 20% को, मुझसे पूछा छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 20% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती, 80% को। ठीक है, बॉयज को। इसी तरह से गर्ल्स को 25% छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती, 75 को। तो मैं ये चीज ना निकाल के डायरेक्ट में ये निकालू। ठीक है सर, तो इसका डायरेक्ट निकालिए, 500 का 80%, 80/100 कितना आएगा 8×5 = 40, कितना आएगा 400। इसी तरह से 600 का डायरेक्ट ये निकालिए छात्रवृत्ति ना मिलने की, 75/100, 25 या 75, 2500 का 100, 4 से काटिए कितनी बार 150 बार, 15 या 45 कितना आएगा 450, कितना आएगा 450। तो देखिए इतने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती ना इतने को मिलती, यानी कि बॉयज को 400, इसको कितना हो गया 850, 850। लेकिन टोटल कितना हो गया सर जी, टोटल कितना हो गया 1100, टोटल कितना हो गया 1100, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज निकलेगा ना कितने छात्रों को प्रतिशत में,
ठीक है, ऑप्शन में देखिए। तो 850 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कितने में से? 1100 में से। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कितना आ जाएगा? 850 बट्टे 11%। यहाँ लिख के नहीं दे रखा है कितने प्रतिशत को, ये आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। ठीक है सर, ये आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। ठीक है, 160वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें 5/9 भाग पुरुष है और शेष महिलाएं। 40% पुरुष विवाहित हैं, इसीलिए विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सर, 9000 जनसंख्या है, इसमें से जो मेल है वो कितना है? 5/9। तो इसका 9000 का अगर मैं 5/9 निकालू कितना आ जाएगा? 5000। 5000 ये क्या है मेरे? मेल। 9 में से 5000 मेल है, तो फीमेल कितना हो जाएगा? फीमेल कितना हो जाएगा? 4000। बताइए सर, फीमेल कितना हो जाएगा? 4000। लेकिन 40% पुरुष विवाहित हैं, इसका 40% निकालिए। 40%, 40%, 20 से 20 कितना आ जाएगा? 2000 जो है क्या है? विवाहित है, क्या? मेल। अब आप एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि मेल ही मेल विवाहित होंगे, इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी होंगी, राइट सर? इनकी धर्मपत्नी भी, तो ये फीमेल कितनी है? 4000। तो ये 2000 विवाहित होंगी इसमें से, बताइए सर, होंगी या नहीं होंगी, ये बता दीजिए। बिल्कुल सर, तो 2000 ये विवाहित हैं, जितने मेल विवाहित हैं उतने ही फीमेल विवाहित हैं। मुझसे विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2000 विवाहित हैं, विवाहित कितनी है? विवाहित परसेंटेज, 2000 महिलाएं विवाहित हैं, कितने में से? टोटल महिलाओं में से, क्योंकि मुझसे पूछा विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने में से? 4000 में से। 100। इससे काटूंगा ये कितनी बार? 2 बार। इस 2 से कितना होगा? 50। कितना आएगा? 50%। यानी कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए। इसलिए विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में जानेंगे हम 161 से लेकर 168 तक, केवल और केवल 8 सवाल बचे। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो बुक को परचेज करके हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।